Okay, bring me in the main screen. राइट, थैंक यू। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर योर लव। वी थैंक यू लॉर्ड कि आप हमारे बीच में हैं, और जितने लोग आज जुड़े हैं उन सबके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सबसे आप बातें करें, वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए, वचन को खोलकर आप हमें सिखाइए। और हम अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु कि आज हम आपसे सुनेंगे। वी विल हियर फ्रॉम यू एंड वी थैंक यू फॉर इट। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। वेल, प्रभु ने दिसंबर के बारे में मुझसे कहा कि ये महीना धन्यवाद और प्रार्थना का महिमा होगा, प्रार्थना का महीना होगा। थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर। जैसे पिछले महीने विजडम के बारे में था, ये महीना थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर के विषय में हम सीखेंगे, उस पर गौर करेंगे, जैसे पिछले महीने हमने विजडम में गौर किया। वेल, और ये वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद रखिए, दिसंबर पूरा अपने आप को जांचिए, एग्जामिन योरसेल्फ कि आपका धन्यवाद का जीवन या आपकी प्रार्थना का जीवन है वो कैसा है। हमें अपने आप को जांचना है, हमें एक दूसरे को नहीं। एक दूसरे को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को जांचते हैं कि मेरा जीवन में धन्यवाद और मेरे जीवन में प्रार्थना का क्या स्तर है। क्या वो कम है या ज्यादा है? अगर कम है तो मुझे उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक तरफ से हमें बता रहा है कि ये चीजें करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वचन देखिए, एफिसियों 5 उसके 20 में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और सदा, दो चीज मैं यहाँ पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। एक है कि सदा और सब बातों के लिए, ऑलवेज फॉर ऑल थिंग्स। सदा सब बातों के लिए। कब कब हमें धन्यवाद देना है? सदा, हमेशा, और हर बात के लिए, मतलब जितनी भी बात है हर बात के लिए हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये पवित्र आत्मा ने हमसे कलीसिया के हर एक भाई बहन, हर एक विश्वासी, परमेश्वर के राज के नागरिक के हर एक नागरिक से जो परमेश्वर के राज में है, हमसे कहा है, ये आज्ञा दिया है कि सदा सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से धन्यवाद करते रहो। मतलब ये एक चीज है जो हमें हमेशा करना है, सदा करना है। इसीलिए हम अपने आप को जांचें कि क्या हम ये कर रहे हैं। आर वी डूइंग इट? तो जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को हम जांचेंगे। लेट्स एग्जामिन आवरसेल्व्स कि क्या हम ये कर रहे हैं। क्योंकि वचन देखिए, फ्रेम करके रखने के लिए नहीं है घर में, वचन करने के लिए है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग वचन को सुनते हैं या वचन को पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको करते नहीं हैं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जो लोग वचन सुन करके उसके अनुसार करते हैं, चलते हैं, वे लोग आशीष पाएंगे। प्रेज गॉड। तो ये वचन हमें बता रहा है कि सदा सब बातों के लिए हमें पिता को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचें कि क्या हम वैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसको हम जारी रखें और बेहतर उसमें और प्रेशर डालें, और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम मन फिराएं, रिपेंट करें, और हम इस चीज को हम शुरू करें। प्रेज गॉड। ओके, सो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, टुडे आई वांट टू टीच यू अबाउट डिवाइन प्रोटोकॉल। दैवीय प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं जो थैंक्सगिविंग से लेना देना है, बट आई बिलीव ये आपको बहुत हेल्प करेगा, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है। डिवाइन प्रोटोकॉल, जब मैं ये महीने के सब्जेक्ट के ऊपर मनन कर रहा था, सोच रहा था, तो ये चीजें मेरी आत्मा में आई। डिवाइन प्रोटोकॉल, दैवीय या ईश्वरीय या स्वर्ग के प्रोटोकॉल। आपको याद होगा एस्तर, जो कि एक
क्वीन थी, महारानी थी, और उसको कुछ कारणवश राजा के पास जाना पड़ा। लेकिन राजा के पास आने के समय में भले ही वो उसका पति है, भले ही एस्तर का पति राजा है, लेकिन उसके पास आने के लिए कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है। ऐसे ही उठ करके आप मिल नहीं सकते हैं। लेकिन जब उसके पास आते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ अरेंजमेंट्स हैं, कुछ कोई तरीका है, नहीं तो फिर वो व्यक्ति जो बिना बुलाए, बिना प्रोटोकॉल का उसके अधीन हुए, वो व्यक्ति मारा जाएगा, भले ही वो उसकी पत्नी क्यों ना हो। इसीलिए जब भी हम राजाओं के राजा के पास आते हैं या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आते हैं, वहां पर एक प्रोटोकॉल है और वो बहुत जरूरी है उसे समझना। प्रेज गॉड। तो डिवाइन प्रोटोकॉल, दैवीय प्रोटोकॉल। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, नंबर 1, और ये प्रोटोकॉल ये है, पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज अप्रोच हिज प्रेजेंस विद थैंक्सगिविंग। हमेशा धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। ये प्रोटोकॉल है हमारे और आपके पिता ने, पिता परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। और कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ हमारा पिता ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी है। और क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हमें हमेशा उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रवेश करना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो हमारे पिता हैं, हम कैसे भी जा सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रोटोकॉल की जरूरत है। भले ही, जैसे मैंने कहा कि भले ही वो हमारा पिता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो आप कुड़कुड़ा कर नहीं आते हैं। जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, आप दूसरों के ऊपर दोष लगाकर नहीं आते हैं। जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, आप दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलकर या दूसरों के बारे में कुड़कुड़ाकर या एकदम गंदे बुरे मूड से आप उसके पास नहीं आते हैं। कि कई बार हम आते हैं और देखिए, कुछ लोग हैं, कई बार आते हैं तो सीधा वो मांगना चालू कर देते कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, प्रभु नहीं, दैट्स नॉट द प्रोटोकॉल। जब आप पिता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में आते हैं या कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हैं या व्यक्तिगत समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम तुरंत चीजों को मांगना चालू नहीं करते हैं, या फिर हम कुड़कुड़ा के या उस पर दोष लगाकर उसके सामने नहीं आते हैं। दैट्स नॉट द प्रोटोकॉल। प्रेज गॉड। हम जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, हमेशा ये राजकीय प्रोटोकॉल है कि हमेशा उसकी उपस्थिति में हम धन्यवाद के साथ आए। प्रेज गॉड। उसके उसके आंगनों में जब आप आए, उसके घर में जब आप आए, या उसकी उपस्थिति में जब आप बैठने के लिए जाएं, तब हमेशा धन्यवाद के साथ जाएं। ना कि प्रभु मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, प्रभु ये मेरे को नहीं तो मेरे को आप ये दे दो प्रभु। घुसते ही उनका मांगना चालू हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाते ही, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे लिए ये कर दो। नहीं, वैसा नहीं करते हैं हम पिता के सामने। हम जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, हम स्तुति और धन्यवाद के साथ जाते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हम उसके सामने कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम उसके सामने कंप्लेन नहीं करते हैं, हम उसके सामने ग्रम्बल नहीं करते हैं, हम उसके सामने दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाते हैं, हम उसके सामने बुरे मूड के साथ नहीं आते हैं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। इसीलिए जब उसकी उपस्थिति में आप आए, तो धन्यवाद के साथ, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब उसकी उपस्थिति में आप आते हैं, धन्यवाद के साथ उसे प्रवेश कीजिए, उसकी उपस्थिति में प्रवेश कीजिए। प्रेज गॉड। जब आपसे कहा जाए कि प्रार्थना के करें, धन्यवाद के साथ शुरू कीजिए, उसकी स्तुति के साथ शुरू कीजिए। प्रेज गॉड। जब आप कलीसिया में आते हैं और कलीसिया में आप जब अंदर आए, अशर में, अशर्स ने आकर के आपको अपने कुर्सी में बिठाया, पहला चीज आप करेंगे, जस्ट गिव गॉड थैंक्स। क्योंकि जब, या फिर आप अपने घर में हैं और घर में आप बोल रहे हैं कि मैं भी प्रार्थना करके आता हूँ, और प्रार्थना करने के लिए आप अपने कमरे में आते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आइए। प्रेज गॉड। जो आकर के सीधा मांगना शुरू मत कर दीजिए, धन्यवाद के साथ थोड़ा समय बिता के उसको आप उठाइए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी पढ़ाई करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है उसकी उपस्थिति में आने का। प्रेज गॉड। और कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस चीज को देखिए, भजन संहिता 95 उसका 2, उसमें लिखा है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए।
प्रेज गॉड, वेरी पावरफुल। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख या उसकी उपस्थिति में आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, उल्टा नहीं। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख या उसकी उपस्थिति में आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने आए हैं जो आपके पूरे नक्शे, आपके जीवन के नक्शे को बदल सकता है। वो सब बातों को मिलाकर आपकी भलाई के लिए घुमा देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। ऐसा कुछ नहीं है जो उसके लिए असंभव है। ऐसा कुछ कोई दरवाजा नहीं है जो वो खोल नहीं सकता है। इसीलिए जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, भजन संहिता भजनकार बोल रहा है कि उसकी उपस्थिति में, उसके सम्मुख में धन्यवाद के साथ आइए। कम विद थैंक्सगिविंग, डोंट कम विद कंप्लेनिंग, डोंट कम विद योर नीड्स एंड वांट्स, प्रभु मेरे को ये दे दो, वो दे दो। उसकी उपस्थिति में हम धन्यवाद के साथ, थैंक यू, प्रेज गॉड। और प्रभु हमें बता रहा है, उसके वचन से प्रभु हमें कुछ बता रहा है कि उसकी उपस्थिति में हम कैसे आए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। वर्स नंबर 3, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। उसकी उपस्थिति में ओह माय गुडनेस, यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताएं, जो देवताएं हैं ही नहीं कि उनकी आंखें हैं, देख नहीं सकते, मुंह है, बोल नहीं सकते, पैर है पर चल नहीं सकते, जो इंसान ने देवताओं को बनाया है, उन सब देवताओं के ऊपर है हमारा महान राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए वो बोल रहे हैं कि देखो, जब परमेश्वर के सामने आओ, जो आपका पिता भी है, आपका डैडी है, जब आप उसके पास आते हैं, धन्यवाद के साथ आइए, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हमें ये चीज को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम पिता परमेश्वर को बहुत कैजुअली या कैजुअल एटीट्यूड से लेते हैं। वो बोलते कि अरे हमारा डैडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो डैडी तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो हमारा पिता है, हमारे पापा हैं, हमारे परमेश्वर हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रेज गॉड, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान राजा है और उसकी उपस्थिति में जब हम आते हैं, वो बोलता है कि धन्यवाद के साथ आओ, धन्यवाद गाते हुए, उसकी बढ़ाई करते हुए उसके पास, भले आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रेज गॉड, आप उसके सामने जब आप आएंगे, उसकी उपस्थिति में जब आप बैठेंगे, धन्यवाद के साथ आइए, कम विद थैंक्सगिविंग, प्रेज। और वो हमें बता रहा है। नाउ सी वन मोर वर्स, भजन संहिता 100 उसका 4, जो हम सब जानते हैं, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो, कैसे प्रवेश करना है? सोचिए, अगर उसका गेट है और वो गेट के अंदर वो बोले कि जब परमेश्वर की उपस्थिति के गेट के सामने आओ, तो धन्यवाद और स्तुति करते हुए आना, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। सो दिस इज डिवाइन प्रोटोकॉल। हम जानते हैं कि पूरा वचन पवित्र आत्मा से प्रेरित है और पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमें कई वचनों में उसने बताया है कि सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अनंतकाली परमेश्वर के सामने जब आओ, तो धन्यवाद करते हुए, भजन करते हुए, आनंद के साथ उसकी उपस्थिति में आओ, क्योंकि वो सब कुछ बदल देगा आपके लिए। ही इज एन ऑल पावरफुल गॉड। और जब आप स्तुति करते हैं ना, जब आप धन्यवाद करके आते हैं, मतलब एक तरफ से वो आपका विश्वास है कि सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि मैं अपने पिता परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, वो राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। और उसके पास जब आप धन्यवाद के साथ जाते हैं, वो एक तरफ से मानो आप अपने विश्वास को आजाद कर रहे हैं। आप अपने विश्वास, जो आपका परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है, उसे आप दिखा रहे हैं धन्यवाद और स्तुति के द्वारा। इसलिए जब आप बोलते हैं आइए हम प्रार्थना करेंगे, कुछ समय हम प्रभु की धन्यवाद करेंगे, कुछ समय जैसे हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, आइए कुछ समय हम उसे अन्य भाषा में धन्यवाद करेंगे या फिर अपने भाषाओं में धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसके उपस्थिति में हम धन्यवाद के साथ जाते हैं। उसने कहा है वचन में, प्रेज गॉड, उसने हम वचन में बताया है हमें कि मेरे सामने धन्यवाद और स्तुति करते हुए आना। प्रेज गॉड, मतलब एक मकसद होगा, राइट? अगर उसने हमसे कहा कि मेरे फाटकों में धन्यवाद के साथ आना,
धन्यवाद करना, मेरे सम्मुख धन्यवाद के साथ आना, मतलब कुछ मकसद होगा। प्रेज गॉड। और ये बहुत जरूरी है, वैसा ही हमें करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या में भी आप क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, धन्यवाद स्तुति, उसके गुण गाते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसको धन्य कहते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए आप उसकी उपस्थिति में जाइए। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, everything God says is for your benefit. Always remember, everything God says is for your benefit. परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं वह आपके लाभ के लिए है। शुरुआत से लेके अंत तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, परमेश्वर जो कुछ कहते हैं, एवरीथिंग दैट गॉड सेज, ये आपके फायदे के लिए है। परमेश्वर ऐसा कुछ कभी नहीं कहेगा जो आपके नुकसान के लिए है, जो आपको शर्मिंदा करने के लिए। ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर ये सब क्यों बोल रहा है, परमेश्वर इसीलिए बोल रहा है ताकि हमारा नुकसान हो जाएगा या हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ कहता है वो हमारे नुकसान के लिए है, वो हमें शर्मिंदा करने के लिए है, वो अपने पिता को जानते नहीं है। दे डोंट प्रेज गॉड। अब जानते हैं शैतान ने वही चीज आदम और हव्वा से कहा। उसने कहा कि देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुमसे कहा कि अगर इस पेड़ के फल को तुम खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम कभी नहीं मरोगे। इनफैक्ट तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर जैसा हो जाओगे। वो शैतान का काम है। शैतान लोगों को ये बताना चाहता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वैसा करने में आपका कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उसके विरुद्ध में अगर आप जाएंगे, तो आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसका नाम है धोखा देना, उसका नाम है धोखेबाज, झूठ बोलना, धोखा देना। प्रेज गॉड। उसे अजगर कहा जाता है, जहरीला अजगर। और उसका काम है, क्योंकि वो गरजते हुए स्त्रियों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, मतलब किसको वो कन्विंस कर सके कि जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है वैसा मत करो, उसमें तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। और जब एक व्यक्ति वो चीज को सुन लेता है कि हाँ, मुझे वचन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मेरा नुकसान है, या इसमें मुझे शर्मिंदगी होगी, या इसमें मुझे एम्बेरसमेंट होगा, तो शैतान उस व्यक्ति को निगल लेता है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, पिता के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपके पिता के बारे में है। आपका पिता आपसे जो कुछ कहता है उसके वचन में, ये पिता के फायदे के लिए नहीं है। जो कुछ भी पिता परमेश्वर हमसे कहता है ये हमारे लाभ और हमारे फायदे के लिए है। तो जब वो कहता है कि धन्यवाद के साथ मेरी उपस्थिति में आओ, वो इसीलिए नहीं बोल रहा है कि मुझे धन्यवाद चाहिए, नहीं, वो हमारे बारे में सोच रहा है। वो हमारे बारे में सोच रहा है, वो हमारे फायदे के लिए सोच रहा है। जब वो हमसे कहता है कि प्रेम में चलो, इसमें किसका फायदा है? परमेश्वर का फायदा है कि हमारा फायदा है? जब वो कहता है कि चिंता मत करो, माफ करो, पति पत्नियों से प्रेम करो, पत्नी पति के अधीन रहो, बच्चे माता पिता का आदर करो, जो भी परमेश्वर कहता है उसके वचन में, इसमें किसका फायदा है? इट इज फॉर हुज बेनिफिट? क्या परमेश्वर हमें शर्मिंदा करना चाहता है? क्या परमेश्वर हमारा मजाक उड़ाना चाहता है? या परमेश्वर चाहता है कि हमारा बुरी तरीके से नुकसान हो और हमारा मुंह शर्म से झुक जाए? क्यों परमेश्वर ये सब चीजें हमें वचन में कहते हैं? क्यों? व्हाई डज ही से इट? क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। वो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो आपके नुकसान के लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए ये चीज पिता के बारे में आप समझिए कि जब वो हमको बोलता है कि उसके उपस्थिति में, उसके फाटक में, उसके मुंह के सामने जब आप आएंगे, धन्यवाद करते हुए आइए। उसको हम धन्यवाद देते हैं, वो जो है और उसने जो किया है, उसके वचन के लिए, उसकी आत्मा के लिए, उसके कलीसियाओं के लिए, उसके दासों के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके लहू के लिए, उसके नाम के लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। पिछली रात हम अच्छे से सो पाए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अच्छा, बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है अभी, उसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। एंड वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि हम धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि धन्यवाद ही लोगों का एक खुशबू होता है। देयर इज अ स्मेल,
अरोमा ऑफ थैंक्सगिविंग। जो लोग ग्रैटिट्यूड से भरे हुए रहते हैं उनको एक बहुत अच्छा उनमें एक देयर इज एन अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू है उनमें। जो लोग धन्यवाद के मानसिकता या रवैये से भरे हुए हैं, देयर इज अ स्मेल। और एक संडे को मैं वो चीज के बारे में आपको सिखाऊंगा। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, प्रेज गॉड, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कहता है वो आपके फायदे के लिए है। कभी भी ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि यार परमेश्वर ने मुझसे कहा धन्यवाद दो और मैंने धन्यवाद दिया, हर दिन धन्यवाद दिया और मेरा इतना नुकसान हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा और आपने वो चीज अपने हृदय से किया और आपका नुकसान हो। ऐसा हो ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर जो कुछ आपसे कहता है आपके फायदे के लिए, इट्स फॉर योर बेनिफिट। ओके, इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 5:3, उसमें लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आई लव दिस वर्ड्स, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर की आज्ञा, ये जो कठिन है, इंग्लिश में लिखा है ग्रीवियस या फिर हिंदी में लिखा है कठिन। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हिंदी या इंग्लिश में नहीं बल्कि नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था। और यहाँ पे जो शब्द है कठिन, यहाँ पे इंग्लिश में ग्रीवियस, इसके यूनानी भाषा का मतलब है कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो बोझ से भरी हुई नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए जो परमेश्वर बोलता है उनको करने के लिए वो बोझ से भर जाते हैं। यार क्या बोझ है, क्या बर्डन है बोलते हैं। प्रेज गॉड। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये दुखदाई है, इट इज सो, मतलब बहुत दुख, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को करना मतलब ये दुखदाई बात है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को करना ये दुखदाई है, ये बोझ से भरा हुआ है और ये बहुत कठिन है। और वो इसीलिए करते हैं, और इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम और पिता को वो नहीं जानते। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर वो पिता को जानते, वो कभी नहीं बोलते कि उसकी आज्ञाएं कठिन हैं, उसकी आज्ञाएं हमारे नुकसान के लिए, उसकी आज्ञाएं हमारे हमारे खिलाफ है। देखिए, वो हमसे कहता है व्यभिचार मत करो। ही टेल्स अस डोंट कमिट अडल्टरी। वो बोलता है जो व्यभिचार करता है वो व्यक्ति समझदार नहीं है, उसको समझ की कमी है। लेकिन क्यों परमेश्वर हमसे कहता है कि व्यभिचार मत करो? प्रेज को। शैतान तो बोलते हैं व्यभिचार में तो बहुत मजा है, व्यभिचार ही सब कुछ है। और आज व्यभिचार, क्योंकि जो मूवीज लोग देखते हैं, जिस तरफ मीडिया जाती है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जो 50-70 साल पहले जो फिल्मों में जो कंट्रोल था, सेंसर का जो कंट्रोल था, वो धीरे धीरे लूज होते होते हुए तो व्यभिचार आने लगा, व्यभिचार दिखाया गया, फिर व्यभिचार को नॉर्मलाइज किया गया। आजकल बहुत लोगों के बातों में व्यभिचार होता है कि हाँ ऐसा भी है, वैसा भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो व्यभिचार को, क्योंकि जो लोग देखते हैं और जो लोग सुनते हैं, जो दिखाया जाता है उनको मीडिया के द्वारा, वो जैसे जैसे लूज होता जाता है वैसे ही लोगों का जीवन भी वैसे वैसे लूज होता जाता रहता है, मोरालिटी और गिरते जाती है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा मीडिया में और मूवीज में और दुनिया भर के, मतलब दुनियादारी के मूवीज में बहुत ज्यादा वो लगे रहते हैं, जो व्यभिचार को प्रमोट करता है। मूवीज खराब नहीं है, लेकिन जो चीज को आप देखते हैं वो बहुत मायने रखता है कि उसमें व्यभिचार क्या है या झूठ से भरा हुआ है। तो वो चीज जब कॉमन होने लगा मीडिया में, मूवीज में, तो वो फिर लोगों के जीवन में भी वो चीज कॉमन होने लगा। प्रेज गॉड। इसीलिए लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन परमेश्वर क्यों कहता है कि व्यभिचार मत करो? क्योंकि वो जानता है इसमें हमारा नुकसान है, व्यभिचार में आपका और मेरा नुकसान है। उसे कुछ फायदा नहीं होता है, नथिंग। प्रेज गॉड। उसे कुछ फायदा नहीं। तो परमेश्वर जब कहता है कि ये चीजें मत करो या ये चीजें करो, इसमें किसका फायदा है? इसमें आपका फायदा है। प्रेज गॉड। और आज हम सीख रहे हैं कि हम उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आए। इसमें किसका फायदा है? अगर आप उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आएंगे, उसमें किसका फायदा है? इसमें मेरा और आपका फायदा है। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन या दुखदाई या बोझ से भरी हुई नहीं है। वही यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर का प्रेम यह है
कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। ये कठिन उन्हीं लोगों के लिए या दुखदाई उन्हीं के लिए है जो आज्ञा देता है, उसको वे लोग जानते नहीं है। जब पिता को हम जानते नहीं है कि पिता प्रेम है, पिता आपके भलाई के बारे में चौबीसों घंटे सोचते रहता है, आपके उन्नति के बारे में वो सोचते रहता है, वो आपके लिए है, आपके साथ है, आपके अंदर है। जब पिता को लोग जानते नहीं है तो उनको लगता है यार क्या ये पिता बोल रहा है, ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, ऐसा करो, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो पिता को नहीं जानते हैं। अगर पिता को जानते हैं तो कभी नहीं कहते कि उसकी आज्ञाएं कठिन है, क्योंकि नहीं जानते हैं इसीलिए वो बोलते हैं इसकी आज्ञाएं कठिन है। ओके, देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यूहन्ना 12 उसके 50 में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं वह जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूं। पिछले वचन में हमने देखा कि कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की पिता की आज्ञाएं इतने कठिन हैं, बोझदाई हैं, दुखदाई हैं, लेकिन यहाँ पे यीशु बोल रहा है कि मैं अपने पिता को जानता हूं, और उसकी जो आज्ञाएं हैं वो अनंत जीवन है। वो बोल रहे हैं कि वो आज्ञाएं मेरी जीवन है, वो आज्ञा मेरा जीवन है। इट्स माय लाइफ, दैट इज सो पावरफुल। वो बोलते हैं कि पिता मेरे से जो कुछ बोलता है वो सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, वो मेरा जीवन है। बोलता है मैं उस आज्ञाओं से जीता हूं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि पिता की आज्ञाएं मुझे बहुत बोझ से भर देते हैं, इतना मेरे लिए तकलीफ होता है पिता की आज्ञाओं को करने के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पिता की आज्ञाएं, ये मुझे पिता मुझे शर्मिंदा करना चाहता है, ऐसा ऐसा कभी नहीं है। प्रेज गॉड। उसने कहा कि पिता की आज्ञाएं अनंत जीवन है, इट्स लाइफ टू मी, ये मेरे लिए जीवन है, इट्स माय लाइफ। और वैसे ही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी हम वचन में से कुछ सीखते हैं या परमेश्वर के वचन से कुछ देखते हैं, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि देखिए प्रभु ने उसके वचन में अगर आपने कुछ देखा या उसके वचन में अगर आपको कुछ सिखाया गया, तो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि ये आज्ञा या ये वचन ये मेरा जीवन है, इट्स माय लाइफ। प्रेज गॉड। और मैं वैसा ही करूंगा। आमीन। तो जब पिता ने आपसे कहा कि आप उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आइए, ये आपका जीवन हो जाना चाहिए। दिस मस्ट बिकम योर लाइफ। मतलब हर बार जब आप कलीसिया में आते हैं या व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं या जहां पर भी आप हैं, आप उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आते हैं। वो आपके, क्योंकि वो आपका जीवन बन गया। अभी वो आपके लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी बन गया है, वो आपके लिए आपके सांस से ज्यादा जरूरी बन गया है, ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी, क्योंकि उसकी आज्ञाएं आपका जीवन है। आमीन। अगर यीशु के लिए पिता की आज्ञाएं उसकी जीवन थी, तो हमारे लिए पिता की आज्ञाएं उसका वचन हमारा जीवन है। इट्स आवर लाइफ। और हमेशा ये बात हम में रहती है कि फादर वी जस्ट वांट टू थैंक यू, हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी वांट टू थैंक यू। प्रेज गॉड। प्रभु मेरे परिवार के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। हम ग्रैटिट्यूड से भरे हुए वाले लोग हैं। प्रेज गॉड। तो क्यों प्रभु चाहता है, एक रीजन आज मैं बताऊंगा कि क्यों प्रभु चाहता है कि आप उसके सामने धन्यवाद के साथ, कुड़कुड़ा के नहीं, दोष लगा के नहीं, उदास होकर के नहीं, मुस्कुराते हुए धन्यवाद। आप पिता के पास आए जो सब कुछ आपके फेवर में बदल देगा। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर 3, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। Thanksgiving attracts God's favor and his intervention. धन्यवाद देने से आप परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करते हैं। धन्यवाद देने से एक व्यक्ति अगर ये चुनाव करे कि मैं धन्यवाद दूंगा, आई विल गिव थैंक्स, भले ही मेरा मूड कैसा भी हो, भले ही मेरे आजू बाजू में कुछ भी चल रहा हो, भले ही मैं कौन से भी परीक्षाओं का सामना कर रहा हूं, भले कितने भी चैलेंजेस का सामना कर रहा हूं, की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ जाऊंगा, उसकी स्तुति करते हुए, उसका धन्यवाद देते हुए जाऊंगा। प्रेज गॉड। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसके हस्तक्षेप या इंटरवेंशन, उसके हाथ को आप अपनी परिस्थिति में खींच कर लाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर के अनुग्रह और उनके हस्तक्षेप को आकर्षित करता है। जहां पर भी धन्यवाद होता है वहां पर परमेश्वर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। गॉड स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड
अपने अनुग्रह को वो वहां पर बढ़ाता है और अपने हाथ को उस परिस्थिति में वो आगे बढ़ाता है। He stretches out his hands। इसीलिए देखिए प्रभु बोल रहे हैं कि मेरे उपस्थिति के सामने कुड़कुड़ाते हुए, शिकायत करते हुए मत आइए। जब मेरे उपस्थिति में आप आते हैं धन्यवाद के साथ, विथ लॉर्ड ऑफ थैंक्सगिविंग, प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ आइए, क्योंकि वो जब आपका एटीट्यूड है और उस प्रोटोकॉल के साथ जब आप आते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसके हस्तक्षेप को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रेज गॉड। बहुत कुछ होने लगेगा आपके जीवन में अगर ये छोटी सी बात जो परमेश्वर ने हमसे कहा कि मेरे फाटकों में और मेरी उपस्थिति में और मेरे सम्मुख में धन्यवाद के साथ आना। प्रेज गॉड। परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह और मेरे हस्तक्षेप को अपने जीवन में आप देखेंगे। मेरा मेरा हाथ आपके जीवनों के ऊपर और आपके जीवन के हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा। आपको याद होगा पुराने नियम में एजरा और नेहमाया, इज़रा की एक जिम्मेदारी थी, नेहमाया की एक जिम्मेदारी थी। बहुत बहुत अद्भुत काम वे लोग कर रहे थे, लेकिन उनकी एक खासियत है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अच्छा हाथ उनके ऊपर था। परमेश्वर का अच्छा हाथ उनके ऊपर था, इसीलिए जो भी वो करते थे वो सफल हो जाता था। और अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो वो कई बार समय निकालकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। दे वुड टेक द टाइम एंड जस्ट गिव गॉड थैंक्स। ऑपोजिशन के बीच में, चुनौतियों के बीच में, परेशानियों के बीच में वो परमेश्वर को धन्यवाद किया करते थे। क्योंकि देखिए हम जानते हैं दिव्य प्रोटोकॉल या रॉयल प्रोटोकॉल क्या है जिससे परमेश्वर के अनुग्रह और हस्तक्षेप को आप आकर्षित कर सकें। प्रेज गॉड। ओके, इस वचनों को देखिए जो आप सब जानते हैं और हम इसको पढ़ेंगे। मत्ती 15 उसके 32 में लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। ओके, नेक्स्ट वर्स 33। चेलों ने उससे कहा, हमें जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। वो जंगल में है, रेगिस्तान में है, जहां पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, और करीबन हजारों लोग हैं वहां पर और यीशु मसीह को खिलाना चाहते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स 34। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां। बहुत से लोग हैं लेकिन सिर्फ 7 रोटी हैं और थोड़ी सी छोटी मछलियां। नेक्स्ट वर्स। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। बहुत से हजारों लोग हैं, 7 रोटी और थोड़ी मछलियां हैं, मतलब जो जरूरत है वो जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा है, और आप जानते हैं कि उस थोड़े से आपकी जरूरत पूरी नहीं होने वाली है। 7 रोटी से हजारों लोग खाने वाले नहीं हैं, एक व्यक्ति 7 रोटी खा जाता है। प्रेज गॉड। यहाँ पर हजारों लोग कैसे 7 रोटी को खाएंगे? मतलब जरूरत है, हजारों लोग भूखे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 7 रोटी और थोड़ी मछलियां हैं लेकिन सबके लिए काफी नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। देखिए एक व्यक्ति के पास, जिसके पास 7 रोटी है, थोड़ी मछलियां हैं, वो ये नहीं बोल रहा है कि लोगों को घर भेजो, वो बोल रहा है कि लोगों को बैठने दो। मतलब अगर आपकी जरूरत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। और यीशु मसीह हमें बता रहा है हजारों लोग हैं, 7 रोटी और थोड़ी मछलियां हैं, जिससे परिस्थिति का उनके भूख को नहीं मिटाया जा सकता, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यीशु हमें कुछ बताने वाला है कि थोड़ा होने पर भी आप उससे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, 36। और उसने उन 7, इसको ध्यान से देखिए, और उन 7 रोटियों को और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इज वेरी इंटरेस्टिंग।
क्योंकि यहाँ पर कुड़कुड़ाने का बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। यहाँ पर शिकायत करना, दोष लगाना, यहाँ पर मूड खराब करना, ये सब बहुत अच्छा मौका है। मूड खराब होने का बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे, क्योंकि पहली बात इतने लोगों को बुलाया किसने जंगल में आने के लिए, और ये जो बेटा, ये जो लड़का रोटी लेकर आया, 7 रोटी, इसको 7 रोटी किसने, इसको थोड़ा ज्यादा लेकर आया। देखिए शिकायत करने का कितना मौका है, कितना मौका है। आपका मूड खराब होने के लिए इसमें कितना मौका है, कितने चीजें हैं। लेकिन यीशु मसीह जो हम सबके हीरो हैं, हम सबके रोल मॉडल हैं, हम उनको देख करके जीवन जी रहे हैं और हम उनसे सीख रहे हैं कि उन्होंने वो 7 रोटी और मछलियों को तुच्छ नहीं समझा, भले ही वो काफी नहीं थे। See, that's what I'm saying. उनके पास 7 रोटी और कुछ मछलियां थी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यार इससे क्या होगा, उसको तुच्छ नहीं समझा। उसको तुच्छ नहीं समझा। He didn't despise 7 loaves. Very important. उसने वो 7 रोटी और मछलियों को तुच्छ नहीं समझा, उसने उसे ग्रहण किया। ग्रहण करके उसने क्या किया? धन्यवाद दिया। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए जब आप धन्यवाद देते हैं, या इनफैक्ट सबसे पहली प्रार्थना उनकी देखिए कि खाना खाने से पहले आप प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह ने 7 रोटी लिया, कुछ मछलियां लेकर पहला चीज वो करता है, बोला पिता धन्यवाद। ही गिव थैंक्स। उसने प्रभु पिता परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। प्रेज गॉड। और यही देखिए जब धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपने हाथ को उस परिस्थिति में बढ़ाता है। और हम सब जानते हैं कि इस परिस्थिति में क्या हो, इस असंभव परिस्थिति में, एक जंगल वाले जगह पर, एक असंभव परिस्थिति में, इम्पॉसिबल सिचुएशन में, जंगल रेगिस्तान के बीच में, जहां पर इन हजारों लोगों को खिलाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सिद्धांतों के द्वारा वहां पर एक चमत्कार हुआ। और हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ जंगल या रेगिस्तान में ये चीज नहीं करता, परमेश्वर ये चीज को कहीं पर भी करेगा जहां पर उसके लोग इन सिद्धांतों को लागू करें। प्रेज गॉड। आमेन। वो चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी शहर में हो, जो यीशु मसीह ने रेगिस्तान में किया, जंगल में किया, अगर हम अपने अपने जगहों पर करें तो हम भी वही परिणाम देखेंगे जो यीशु मसीह ने उसके चेलों ने देखा। आमेन। और मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि उसने 7 रोटी और मछलियों को लेकर धन्यवाद दिया। दैट इज माय फोकस। उसने 7 रोटी और मछलियों को लेकर, जो काफी नहीं था, जो सब बोलेंगे कि काफी नहीं, चेले तो सोच रहे तो कैसे होगा, ये तो एक आदमी खा नहीं पाएगा, हजारों लोग भूखे हैं, ये कैसे होने वाला है। उन सब के बीच में प्रभु ने लेकर जो उसके पास था, जो उसके पास है, उसके लिए उसने धन्यवाद दिया। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं ना, मैंने आपसे कहा प्रभु का हाथ आपकी तरफ बढ़ेगा, स्वर्ग से देयर विल बी अ हेवनली इंटरवेंशन। स्वर्ग का हस्तक्षेप, परमेश्वर का इंटरवेंशन आपकी उस परिस्थिति में होगा जब आप धन्यवाद देना का फैसला करेंगे। प्रेज गॉड। और उन्होंने देखिए 7 रोटी और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। 37। सो सब खाकर तृप्त हो गए, और सब खाकर तृप्त हो गए। माय गुडनेस। सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। 7 रोटी और मछलियों से इतने सारे लोगों ने खाया, और 7 टोकरों को। ये कैसे हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति ने ये चुनाव किया कि मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं दोष नहीं लगाऊंगा, मैं अपने मूड को नहीं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जाता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में जो भी मेरे पास आज है, उसके लिए मैं उससे धन्यवाद करूंगा। मैं उसकी तरफ देख के उसकी बढ़ाई करूंगा, उसको उसकी स्तुति करूंगा, उसको मैं अपने धन्यवाद से मैं उसकी उपस्थिति को भर दूंगा। और आप देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट वर्स इज माय लास्ट वर्स। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। मतलब सिर्फ पुरुष 4000 थे, स्त्रियां अलग थी, बालक बच्चे थे वो अलग थे।
और इतने सारे लोगों को क्या लिखा है पिछले वचन में, सब खाकर तृप्त हो गए, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने नहीं, सबका पेट भर गया, तृप्त हो गए। 4000 पुरुष स्त्री बच्चे, सोचिए 15,000 लोग हैं वहां पे। 7 रोटी और कुछ मछलियों से 15,000 लोग खाकर तृप्त हो गए, सेटिस्फाइड, और 7 टोकरियां बच गए। ये कैसे होता है? धन्यवाद में शक्ति है। देयर इज पावर इन थैंक्सगिविंग। प्रेज गॉड कि पिता कुछ भी कर सकता है। पिता रेगिस्तान में, जंगल के बीच में, दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, वहां की अर्थव्यवस्था कुछ भी क्यों ना हो, पिता अपने हाथ को जब बढ़ाएगा, इसीलिए वो देखिए वो हमसे कह रहा है धन्यवाद के साथ आओ। जब भी मेरा नाम लो, जब भी मेरी उपस्थिति में आओ, जब भी मेरे घर में आओ, जब भी मेरे सामने बैठो, धन्यवाद के साथ आओ। क्यों आपको ये बता रहा है? क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो आपको प्रोटोकॉल बता रहा है, कैसे उसके सामने आना है वो आपको बता रहा है, कि वो आपकी मदद, आपकी और मेरी मदद करना चाहता है। He wants to help us। इसीलिए आप अपने आप को जांचिए, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, यू बिगिन टू गिव हिम थैंक्स। आप उसे धन्य, हर छोटी बात के लिए, हर बड़ी बात के लिए आप उससे, आपके पास जो शायद ज्यादा नहीं होगा, आपके पास सिर्फ 7 रोटी है, 2 मछली है आपके पास, उससे बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड। जो लोग सोच रहे थे इससे क्या होगा, प्रभु ने बोला बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, समय निकाल कर आप उसे धन्यवाद दें। आपके व्यक्तिगत समय में या कलीसिया में आप हैं, जहां पर भी आप हैं, आप उसकी तरफ देख के जिसको धन्यवाद दीजिए। वो आपके अंदर रहता है और उस स्वर्ग में भी है। कभी कभी अपने हाथ को अपने पेट पर रखिए या ऊपर देखिए और कहिए फादर थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरे पास जो कुछ भी है, शायद ज्यादा नहीं है प्रभु, 7 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और ये गारंटी है कि 7 रोटी तक आप, भले ही आप 7 रोटी को लेकर आपने धन्यवाद किया, लेकिन 7 रोटी तक आप रहेंगे नहीं, आपका कटोरा भरने वाला है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपकी परिस्थितियों के ऊपर आने वाला है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड। अद्भुत वचन के लिए प्रभु, हम में से हर एक को आप एम्पावर, सशक्त करें कि हम आपको धन्यवाद दें। कई चुनौतियों के बीच में और कई परेशानियों के बीच में भले ही हम क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपकी बढ़ाई, आपकी स्तुति और आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा मेरे सम्मुख धन्यवाद के साथ आओ, मेरे उपस्थिति के सामने धन्यवाद के साथ आओ। क्योंकि प्रभु आप अद्भुत चीजें हमारे जीवनों में आप कर रहे हैं, और अद्भुत चीजों को आपने किया है, आप कर रहे हैं और करने वाले हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप एक महान परमेश्वर हैं, आप एक महान राजा हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है। स्वर्ग में, धरती के नीचे, समुद्र में आपके जैसा कोई नहीं है, और हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जितने लोग जुड़े हैं उनके ऊपर आपके शलोम को माजाद करते हैं, एंड वी थैंक यू फॉर द वर्ड। ये वचन उनमें फलवंत हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आपके चंगाई के सामर्थ को माजाद करते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से। और हम सब में धन्यवाद की खुशबू, द अरोमा ऑफ थैंक्सगिविंग, हम सब में, आर कलीसिया में हर एक व्यक्ति में धन्यवाद और स्तुति की खुशबू है, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।